आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी जिले में नैरोगेज बहुत पहले से, लगभग 100 साल पहले से सिवनी में नैरोगेज चला करती थी। आप नैरोगेज देख रहे हैं, ट्रेन किस तरह हिलती डुलती चलती हुई प्रतीत हो रही है। शुक्रवार 20 नवंबर 2020 को समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन से सिवनी जिले में अमान परिवर्तन के संबंध में चर्चा की गई। दरअसल अमान परिवर्तन का काम जबलपुर से नैनपुर और नैनपुर से केवलारी पलारी तक बहुत द्रुत गति से चल रहा है। इसके बाद कानीवाड़ा पलारी के पास से चौरई तक काम बहुत ही मंतर गति से चल रहा है। आखिर इसका कारण क्या है और क्या क्या नई चीजें सिवनी के नागरिकों को मिलने वाली है, इस बारे में डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, बालाघाट के सांसद, प्रदेश में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बरघाट से विधानसभा में वे 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, सिवनी जिले के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनसे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा बातचीत की गई। आइए हम आपको सुनाते हैं कि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन का क्या दावा है, वे क्या कहना चाह रहे हैं। सिवनी में रेल की सीटी कब सुनाई देगी, अर्थात सिवनी शहर, वैसे सिवनी जिले में रेल ब्रॉडगेज की सीटी तो सुनाई दे रही है। घनसौर क्षेत्र में सिवनी जिले का घनसौर सिवनी जिले का अंग है और वहां ब्रॉडगेज चल रही है, पर सिवनी में ब्रॉडगेज कब आ पाएगी, इस संबंध में बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन से चर्चा करते हैं। आइए हम सुनवाते हैं वे क्या कहना चाह रहे हैं, वे क्या कह रहे हैं। तो आज जो बैठक आपकी रेलवे के अधिकारियों के साथ हुई, उसमें क्या निकलता है कि रेलवे के अधिकारियों को, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों में और फेसबुक में सब छपता था कि सिवनी बड़ा पीछे काम चल रहा है, काम नहीं होगा, तो कुशंकाएँ थी, तो वही सब जानने के लिए मैंने बोला कि आखिर ऐसी स्थिति क्या है। हालांकि मैं भी इस बात को जानता हूँ कि जो पहले के जो सिवनी से चौरई से छिंदवाड़ा, फिर सिवनी से पलारी, पलारी से नैनपुर, नैनपुर से मंडला, ये अलग 4-5 पार्ट में काम चल रहा है। अपना ठेकेदार, आप सबको मालूम है कि ठेकेदार ने आत्महत्या करने के कारण से सारा काम लंबित हो गया था। सांसद बनने के बाद में इस सारे काम को गति देने का काम किया, नए ठेकेदार आए, उन्होंने काम प्रारंभ किया। तो लगभग जो 5 साल पहले से काम कर रहे थे और जो पिछले साल से काम कर रहा है, उनके बीच का यदि आप अंतर देखेंगे तो लगभग 90 और 100 के बीच का ही अंतर आपको दिखेगा। लगभग इतनी बराबरी के साथ वो काम कर रहे हैं। ये बात सही है कि स्टार्ट पॉइंट जो है वो छिंदवाड़ा है, दूसरा स्टार्ट पॉइंट नैनपुर है। तो नैनपुर और छिंदवाड़ा की तरफ से रेल बढ़ते हुए आगे आएगी, तो छिंदवाड़ा से बढ़ते हुए सिवनी तरफ से आएगी, नैनपुर से बढ़ते हुए सिवनी तरफ आएगी। तो इसमें जो 4-5 ठेकेदार हैं, उनका सबका काम चल रहा है, सिवनी का भी काम चल रहा है। अभी उनको चूँकि कोविड, पिछले समय जो हमारा टारगेट था, सिवनी और चौरई का टारगेट निश्चित रूप से पीछे था, पर अपने लड़ करके और अधिकारी और मंत्री जी ने निर्देशित किया कि इसको भी लगभग साइमल्टेनियसली इसको पूरा करना है, तो उसी दिशा में काम किया। कोविड के कारण से काम अटका। अब बाकी जगह के काम तो काफ़ी लगभग बराबरी भी हो गए, पर सिवनी से चौरई और सिवनी से भूमा की तरफ का जो भाग है, थोड़ा इसमें गति हमको लगता है धीमी है, पर थोड़ी टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसके कारण से इस काम में थोड़ा गति हमको कम नज़र आती है। अब स्थिति है कि अधिकारी उसमें पूरा काम कर रहे हैं। बीच में इनको जो जहाँ काम चल रहा है, कहीं मिट्टी की कमी आई पिछले साल भी, फिर इस साल कोविड में 6-7 महीने निकल गए। अब जो इनका नया टारगेट जो है, जो दिसंबर 21 तक का टारगेट बताते थे, वो 21 दिसंबर तक का टारगेट नहीं है। अब ये इनको जो टारगेट है मार्च 21 और सिवनी वाला जो है जून 21 तक, कि हर हाल में इनको जून 21 तक सिवनी को पूरा करना ही है। और इसी दिशा में हम और हमारे अधिकारी सब इस काम पे लगे हुए हैं। इसके अलावा कुछ जो मुझे लगता है थोड़ा बहुत विलंबित होने के पीछे कारण, क्योंकि हमारी जो डिज़ाइन ड्राइंग जो पहले थी उसमें काफ़ी अंतर आया है। पहले हमारा जो स्टेशन था वो जिस तरह पिपरडाई या छोटे स्टेशन थे उस तरह का था, उसको परिवर्तित करके इसको भी एक तरह से आपका आधुनिक बनाने की, जिसको हम क्या कहें, मॉडल स्टेशन की तुलना में लाके इसको खड़ा करने का काम किया है।
इसके अलावा रेक पॉइंट नहीं था, तो रेक पॉइंट बनाने की भी स्वीकृति सितंबर 2020 में हमको मिल चुकी है, जो कि कटंगी रोड से बरघाट रोड के बीच में पटरी के उसके बीच में आएगा। इसी तरह से एक काम और बढ़ गया कि रेलवे स्टेशन के बीच में भी एक अंडरपास देना, ताकि जो सर्विस रोड है तो ऐसा घूम करके लोगों के स्टेशन चाहे बुकिंग कराना आना पड़े दिक्कत ना हो, तो एक छोटा अंडरपास वहाँ भी बनाने का काम है। फिर अभी 2-3 सुझाव और अभी हमने दिए हैं कि क्या हम छोटे अंडरपास बना करके लोगों को छोटे व्हीकल्स 4 व्हीलर या 2 व्हीलर्स को निकलने के रास्ता निकालें, इस विषय पे भी चर्चा की है। तो इस तरह से चूँकि हम एक तरह से सेंटर में पड़ गए और नया सारा डेवलपमेंट आ रहा है, तो हम 2-3 महीने पीछे हो सकते हैं, पर इससे सिवनी को ज़्यादा अच्छी सौगात मिलेगी और ज़्यादा सुंदरता के साथ काम होगा। हम 2-3 महीने पीछे हो सकते हैं, पर नए काम के कारण से अच्छी सर्विस रोड बन जाए, अंडरपास बन जाए, रेक पॉइंट बन जाए, इन सब की दिशा में मेरा सारा प्रयास है। और इसी दिशा में आज अधिकारियों के साथ बैठ करके चिंता की। हमारे पास एक रोड़ा और अभी आ रहा है कि हमारा रेलवे विभाग की जो ज़मीन है उसके ऊपर से इनके अतिक्रमण नहीं हट पाए। ये अतिक्रमण जैसे ही हटेगा, प्रशासन से चर्चा कराई है, आज कलेक्टर से बात की है, हमारे अधिकारी भी कलेक्टर के साथ बैठेंगे अतिक्रमण हटाने के लिए। अतिक्रमण हट जाएगा तो काम की गति और थोड़ी तेज़ हो जाएगी। तो एक अतिक्रमण हटाना भी एक अति आवश्यक काम है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ पर भी हमको दिक्कतें आ रही हैं, उन सब चीज़ों को अधिकारियों के साथ बैठ के सॉर्ट आउट करना और एक समय सीमा के अंदर काम करना, इसी दृष्टि से आज की बैठक मान आयोजित लिया की। जाए कि अगले साल 2021 में जून तक ब्रॉडगेज की सीटें हम लोग सुन पाएंगे। हाँ, नहीं बिल्कुल, मैं तो मान के चल रहा हूँ। हम तो इसी साल जून तक मान के चल रहे थे, पर अब ईश्वर की इच्छा के आगे अपनी इच्छा नहीं चलती ना। कोरोना नहीं आता तो शायद हम शायद जून तक ही इसको कंप्लीट कर लिए होते 2020 तक, पर हरी इच्छा के आगे किसी की इच्छा नहीं चलती है। इसलिए कुछ चीज़ें हम अपना कर्म करें, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ दें कि उसके भाग्य के लिए है। पर ये बात सही है कि सिवनी की जनता बहुत लालायित और उत्साहित है कि हरी झंडी उसको रेल की सिवनी से दिखे, ये जनता के मन में ज़रूर भाव है और उस भाव को पूरा करने का काम करें। सुना आपने, देखा आपने, रेलवे के अधिकारियों का क्या कहना है, सांसद बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन का क्या कहना है। दोनों ही को उम्मीद है कि जून 2021 अर्थात अगले साल जून माह में सिवनी शहर में भी ब्रॉडगेज की सीटी गूंज सकती है। सिवनी में कुछ चीज़ें जो पुराना डीपीआर था, पुराने जो योजना थी, उसमें तब्दीली डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने करवाई है। उनके द्वारा एक रैक पॉइंट बनवाया गया है। रैक पॉइंट सिवनी के लिए बहुत ज़रूरी था। कटंगी नाका और बरघाट नाका दोनों के बीच में एक रैक पॉइंट बनेगा, मॉडल स्टेशन बनेगा सिवनी में रेलवे स्टेशन पे एक सबवे नीचे से, रेलवे स्टेशन के नीचे से इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म के बाहर से आपको आने जाने के लिए एक सबवे बनाया जाएगा पैदल यात्रियों के लिए। इसके अलावा कटंगी नाके से नागपुर नाके तक एक रोड बनाई जाएगी जो दोनों सिरों को जोड़ेगी। वर्तमान में जो नागपुर नाके के अंदर छिंदवाड़ा चौक के पास से जो सड़क रेलवे स्टेशन को जाती है, वो रेलवे स्टेशन की सड़क रहेगी। साथ ही वर्तमान में जो रिजर्वेशन सेंटर है वो यथावत रहेगा और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जिसे 1 नंबर कहा जा सकता है, जो दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ होगा, एक तरफ रिजर्वेशन सेंटर है, आरक्षण केंद्र है, दूसरी तरफ जो बनेगा वहाँ पर भी टिकट विंडो अलग से बनाई जाएगी। तो अब ये माना जा सकता है कि सालों का इंतज़ार आपका समाप्त होने वाला है। सिवनी में ब्रॉडगेज की सीटी सुनाई देगी। सिवनी से नैनपुर के बीच में ब्रॉडगेज बड़ी रेल लाइन में रेलगाड़ी, मालगाड़ी, सवारी गाड़ी का आवागमन आरंभ हो सकता है। सिवनी से माफ़ कीजिएगा, चौराई के बीच रेल कब चालू होगी ये कहना मुश्किल है। फिलहाल समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए लिमटी खरे, कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में
इसके बाद डॉट लगाकर COM youtube.com आप खोलेंगे, यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आपका आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें आप इसको, जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।